अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मुनव्वर राना नाम तो सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश का एक पागल शायर जो अपनी शायरी से लोगों को रुला तो ज़रूर देता है, लेकिन अपनी बातों से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता है। इस वीडियो में मुनव्वर राना की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुनव्वर राना ने हमारे जैसे काबिल उलमाओं को गाली दी है, भद्दी टिप्पणी की है और इतना मुनाफिकत पर उतर आया कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी माँ और बहन की गालियाँ दे रहा है। उलमा कराम को जो अलकाब उन्होंने दिए हैं और ओवैसी साहब के बारे में जो माँ बहन की गाली मुनव्वर राना ने दी है वो मैं आपको सुना नहीं सकता, बस पोस्ट के ज़रिए ही मैं आपको समझा सकता हूँ। सवाल ये खड़ा होता है कि मुनव्वर राना आखिर उलमा कराम को क्यों टारगेट कर रहा है और वो ओवैसी साहब को माँ बहन की गाली क्यों दे रहा है। मैं इसको दो अलग अलग टॉपिक पर समझाने की कोशिश करूंगा। पहला टॉपिक है उलमा को गाली देना। मुनव्वर राना ने उलमा को गाली दी। आम मुसलमानों या फिर जो लोग न्यूज़ से बहुत दूर है, इल्म से बहुत दूर है, उनको लगा होगा कि मुनव्वर राना को पर्सनली कोई तकलीफ, ऐसा बात नहीं है। मुनव्वर राना अगर उलमा कराम को गाली दे रहा है तो इसका समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इंकलाब में छपा था कि समाजवादी पार्टी मिल्ली जमातों से अपना रिश्ता खत्म कर चुकी है। अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए मुनव्वर राना भी उलमा कराम को गाली दे रहा है, ठीक विधानसभा इलेक्शन के 5-6 महीने पहले। इसके आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने मुसलमानों को मुंह पर तमाचा मारा और उसने कहा कि अक़लियतों के मसाइल पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडरान को खामोश रहने की हिदायत की है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का मानना है कि जो भी समाजवादी पार्टी की टिकट लेना चाहता है वो ज़्यादा मुस्लिम ना चिल्लाए, बल्कि हिंदू चिल्लाए, हिंदुत्व चिल्लाए, राम मंदिर का समर्थन करे। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर मुनव्वर राना अखिलेश यादव को क्यों फॉलो कर रहा है। अगर अखिलेश यादव उलमा से दूरी बना रहा है तो मुनव्वर राना उससे हाई लेवल में जाकर उलमा कराम को गाली दे रहा है। तो इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब हम उनकी बेटियों पर की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। मुनव्वर राना की एक बेटी का नाम सुमैया राना है जो कि समाजवादी पार्टी की बहुत स्पेशल प्रवक्ता है और मुसलमानों के चेहरे के तौर पर जानी जाती है। तो सुमैया राना को टिकट दिलाने के लिए मुनव्वर राना अपनी ज़मीर बेचकर उलमा कराम को गाली दे रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि इसका ज़ाती फ़ायदा हो, ज़ाती मुफाद हो और इसकी बेटी को टिकट ही मिल जाए। मुनव्वर राना ने ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहा कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से बीजेपी की अगर जीत हो और योगी मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुनव्वर राना वाकई में मुसलमानों के लिए सोचते हैं, वाकई में वो बीजेपी के दुश्मन है? ऐसा नहीं है। मुनव्वर राना की दो बेटियों में एक सुमैया राना जो एसपी में है तो दूसरी फौजिया राना कांग्रेस में है। मुनव्वर राना के घर से ही मुसलमान वोटों का बंटवारा हो रहा है। आने वाला विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से सुमैया राना कहेगी मुसलमानों बीजेपी की बी टीम ओवैसी है और सब मुसलमानों को वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाएगी। उसी उत्तर प्रदेश में फौजिया राना मुनव्वर राना की दूसरी बेटी मुसलमानों से अपील करेगी कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है तो मुसलमानों को वोट वो कांग्रेस में बांटेगी। एक ही राज्य में, एक ही उत्तर प्रदेश में दो अलग अलग पार्टियों में मुनव्वर राना की दो बेटियां अलग अलग पार्टियों में ज्वाइन है और वो मुसलमानों का वोट दो पार्टियों में डिवाइड करके बीजेपी का फायदा देगी। और मुनव्वर राना खुद नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अवार्ड लेता है। तो मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं, जुम्मन मुसलमानों से जो आज भी ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहकर मुनव्वर राना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गुलामी और दलाली कर रहे हैं, बताओ कि वोट बांटने वाला मुनव्वर राना और उसकी बेटियां है, कांग्रेस एसपी और बीएसपी है, और तुम ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हो, किस लिहाज से कहते हो? ये खुला सबूत देने के बावजूद भी अगर कोई इंसान ओवैसी साहब को अब भी बीजेपी के बी टीम कहे तो मैं उसे पक्का जाहिल और बेवकूफ टाइप का इंसान कहूंगा कि असल में मुसलमानों का वोट खराब करने वाला कांग्रेस और एसपी मुनव्वर राना की दो बेटियां हैं, लेकिन लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर मुनव्वर राना को गाली देने का इतना ही शौक है, उसे इतना ही बीजेपी से डर लगता है, तो मुनव्वर राना मुलायम सिंह यादव को कब गाली देगा? जी हाँ, वो मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव के पिताजी है, वो मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसने 2019 इलेक्शन से पहले खड़े होकर सदन में कहा था, संसद में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने।
और आपको यकीन हो चाहे ना हो, इस बयान की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। जितने भी यादव कम्युनिटी के लोग 7% के आसपास है, उन्होंने 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में, सांसद के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 7% यादवों में से मैक्सिमम वोट बीजेपी को दिया। क्यों? क्योंकि सांसद में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव कम्युनिटी के नेता ने खुलकर कहा था कि हम चाहते हैं दोबारा पीएम मोदी बने। अखिलेश यादव का बाप खुलकर मोदी को जिता रहा है, लेकिन एमआईएम को बीजेपी की बेटी मुनव्वर राना कह रहा है और मुसलमान बेवकूफ बनकर समाजवादी पार्टी गुलामी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मुलायम सिंह यादव की बात तो छोड़िए, चलो हम तो जानते हैं कि वो यादव कम्युनिटी का है। अगर मुनव्वर राना को ओवैसी साहब इतना ही खटकते हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला ओवैसी, मदीना में सजदा करने वाला ओवैसी, हज और उम्रा करने वाला ओवैसी, रमजान के रोजा रखने वाले ओवैसी, अगर मुनव्वर राना को इतना ही खटता है और उसे मां बहन की गालियां देता है एक ईमान वाला को, तो मैं मुनव्वर राना से कहता हूं, ये गालियां वो ऐसे उलमा को क्यों नहीं देता, ऐसे मौलवी को क्यों नहीं देता जो वोट लेने के चक्कर में, टिकट के चक्कर में अखिलेश यादव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, उस परंपरा का पालन कर रहा है जिसका इस्लाम सख्त तरीके से खिलाफ है। टोपी पहनकर, दाढ़ी उगाकर वो हाथ जोड़ रहा है, तब उसको गाली क्यों नहीं दे रहा मुनव्वर राना? और अगर मुनव्वर राना को मां बहन के गाली देने का इतना ही शौक है, तो वो अबू वसीम आजमी को मां बहन की गाली कब देगा? जब मुसलमान होकर मूर्ति पूजा कर रहा है, तिलक लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भगवाकरण की राजनीति कर रहा है। नहीं, मुनव्वर राना ऐसे लोगों को गाली नहीं देगा जो ईमान को बेचकर, अपना जमीर को बेचकर, मात्र टिकट और वोट के लिए अपने इस्लाम को दांव में रखकर, ईमान को दांव में रखकर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करके हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुनव्वर राना ऐसे इंसान को गाली देगा जो आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भारत की हर पार्टी खामोश रही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि गलत हो रहा है। ऐसे शख्स को मुनव्वर राना गाली देगा जिसने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अकेला संसद में पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर ट्रिपल तलाक के मैटर में सिवा ओवैसी का कोई नहीं बोला, ऐसे ओवैसी साहब को मुनव्वर राना गाली देता है। ऐसे शख्स को गाली देता है जो यूएपीए बिल का पुरजोर तरीके से मुखालिफत करता है, जिस बिल के तहत हजारों बेगुनाह मुसलमानों को कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने बिना किसी कसूर का शक के बुनियाद पर जेल में भर रखा है। वो उस ओवैसी साहब को गाली दे रहा है जिसने एनआरसी का बिल, तमाम लोगों के सामने सीडब्ल्यूए का बिल को फाड़ कर फेंक दिया, एनआरसी और सीडब्ल्यूए और एनपीआर के बारे में लोगों को खुलकर बताया, जिसकी वजह से आज भारत के लोगों में जागरूकता आई है। ऐसे ओवैसी साहब को ये गाली दे रहा है, ऐसे शख्स को गाली दे रहा है जो कश्मीरी मुसलमान से लेकर, मुसलमानों को लिंचिंग से लेकर, आदिवासी से लेकर दलित तक और संविधान तक हर मुद्दे पर आवाज उठाता है। ऐसे शख्स को मुनव्वर राना गाली देता है, ऐसे शख्स को कांग्रेस पार्टी गाली देती है, ऐसे शख्स को समाजवादी पार्टी बीजेपी का बी टीम कहती है, और जुम्मन मुसलमान भीड़ लगाकर ऐसी पार्टी को समर्थन करके और ऐसे ग्रेट लीडर का साथ छोड़ रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये ओवैसी साहब की मेहरबानी है कि मायावती जैसी बीएसपी की लीडर जो मुसलमानों को बात ही नहीं करती मंत्री बनाने की, वो मायावती जब से देखिए कि ओवैसी साहब के आने से उत्तर प्रदेश में भीड़ मच रही है, बवाल हो रहा है, मुसलमान एक मत होकर एमआईएम को वोट देने की बात कर रहे हैं, तो उसने ओवैसी साहब की डिमांड को पूरा करने की बात कही है। हाल ही के दिनों में मायावती ने कहा कि इक़्तिदार मिलने पर ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज का नायब वज़ीर आला बनाने का वादा कर सकती है मायावती। यानी मायावती इस मामले में सोच विचार कर रही कि अगर ब्राह्मण या फिर मुसलमान, अगर कोई भी एक कम्युनिटी उसका साथ दे दे और उसकी सरकार बन जाए, तो वो मुस्लिम का डिप्टी सीएम या फिर ब्राह्मण का डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन सीएम वो खुद बनेगी। 20% मुसलमान है लेकिन सीएम ये खुद बनेगी। अरे कम से कम इसने मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने की बात तो कही। ये किसकी मेहरबानी है? अखिलेश यादव की? नहीं। राहुल गांधी की? नहीं। किसकी? सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब चाहते हैं कि जो मुसलमान अपना वोट को 10 किस्म की पार्टियों में बांट रहा है, वो 10 किस्म की पार्टियां, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, न जाने कितनी पार्टियां जिसमें मुसलमान अपने वोटों को बांट रहा है, ओवैसी साहब चाहते हैं वो तमाम वोट 10 जगह से न बटकर एक मत होकर एक जगह एक पार्टी को पड़ जाए, ताकि मुसलमानों की जीत हो सके, मुसलमान सीएम और पीएम बन सके। बस यही ओवैसी साहब चाहते हैं। और क्या चाहते हैं ओवैसी साहब? जिन मुसलमानों को 75-76 साल से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस दर्री बिछा रही है,
तंबू लगवा रही है, नौकर गुलामी करा रही है। असद साहब चाहते हैं कि ऐसे मुसलमानों को गद्दा दिया जाए, ताज पहनाया जाए, उन्हें सीएम और पीएम बनाया जाए। बस ये गलती है। जब तक गुलामी का एहसास गुलाम को नहीं होगा तब तक वो गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़ेगा। और सदर साहब ने यह एहसास दिलाने की कोशिश की है, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ा है, हम सबके सामने सदन में अपनी आवाज को बुलंद की है। तो मुसलमानों उठो, घर से बाहर निकलो, इमाम का झंडा उठाओ, गली से लेकर रोड तक हर जगह इमाम की चर्चा करो, ओवैसी साहब को वोट देने की अपील करो। यह जिम्मेदारी तुम्हारी भी है जितनी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि ओवैसी साहब अकेला कौम के लिए संविधान की लड़ रहा है। ये लड़ाई उसके अकेले की नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन से पहले इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो को धड़ाधड़ लोग लाइक करते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग धड़ाधड़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करने लगते हैं, और जब भी किसी वीडियो पर लोग बहुत कमेंट करने लगते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इतना कुछ जानने के बाद भी क्या आप आज भी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस की गुलामी करेंगे या गुलामी की जंजीर तोड़कर एआईएम का झंडा उठाकर एमआईएम का साथ देंगे, उस मर्द मुजाहिद का साथ देंगे जो अकेला बीजेपी से लोहा ले रहा है। कमेंट पर अपनी बातों को जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो।